मारा गया। विकास दुबे जिस गाड़ी में आ रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी पलट गई है यहाँ पर। वही विकास दुबे, कानपुर वाला। विकास दुबे वो कानपुर वाला, हवाई नहीं, विकास दुबे वो कानपुर वाला, विकास दुबे वो कानपुर वाला, विकास दुबे वो कानपुर वाला। एसटीएफ और कानपुर की लोकल पुलिस लेकर के उन्हें यहाँ पहुंची, विकास दुबे को लेकर के यहाँ पहुंची है, पूरी तरीके से खून से लथपथ हालत में। 8 पुलिस वालों को धोखे से मौत के घाट उतारने वाले विकास दुबे का हिसाब यूपी पुलिस ने 8 दिन के अंदर कर दिया। जिस कानपुर में खौफनाक वारदात को अंजाम देकर वो भागा था, उसी कानपुर की चौहद्दी में वो मारा गया। उस वक्त जब यूपी एसटीएफ की टीम उसको उज्जैन से लेकर आ रही थी तो उसने भागने का प्रयास किया और फिर एनकाउंटर में चली 4 गोलियों ने उसका काम तमाम कर दिया। बड़ा ही साहसिक मुठभेड़ यहाँ पर हुई है और जिस तरह से ये दुर्दांत अपराधी जिसपे 60 से अधिक मुकदमे थे, आज ये जब इसको लाया जा रहा था, यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, मुठभेड़ हुई है, उसके बाद ये मार गिराया गया है। लेकिन इस एनकाउंटर ने कुछ बड़े बड़े यक्ष प्रश्न खड़े कर दिए। विकास दुबे मारा गया, लेकिन इसके जरिए किसको बचाया गया? विकास दुबे एनकाउंटर में खत्म तो किसका राज हजम? इन चुभते सवालों का उत्तर जानने से पहले अब कानपुर चलिए, जहां विकास दुबे के नाम की तूती बोलती थी। विकास दुबे ने खुद कबूल किया कि उत्तर प्रदेश के 2 विधायकों के साथ उसका उठना बैठना था। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिषेक शांगा जी हैं एमएलए। विकास दुबे ने पहले चोरी और छिनैती से अपराध की दुनिया में कदम रखा, लेकिन जल्द ही बंदूक के ट्रिगर पर उसकी उंगलियां थिरकने लगी। आज 4 गोलियों का शिकार हुआ विकास दुबे अब तक 16 लोगों को गोलियों से छलने का अपराधी रहा। तो सवाल है कि ऐसा अपराध वो अपने दम पर कर रहा था या खाकी और खादी के रसूखदार लोगों का उसके ऊपर हाथ था? बीजेपी के जिन 2 माननीय विधायकों का उसने नाम लिया था, उन दोनों का मानना है कि विकास दुबे गलत कह रहा था। लोगों को डराया और वोट डालने से हमारे पक्ष में वोट डालने वाले लोगों को भी इसने मना किया, हमारा काफी नुकसान किया। और ये मैंने कभी भी इसका पक्ष नहीं किया है और ये तो वैज्ञानिक युग है, कॉल डिटेल निकलवा ली जाए। बाकी उसके इतिहास को देखते हुए मैं ये जान रहा हूँ, आपको बता सकता हूँ कि वो एक सात्विक अपराधी है। वो इस तरह के बयान दे सकता है और इस तरह के बयान वो पूर्व में देता रहा है, जिससे वो समाज में वो वातावरण स्थापित कर सके कि सरकार उसके साथ है। वजह क्या रही होगी इस तरीके का? अपने बचाव के लिए। अवैध जमीन कब्जे से लेकर केबल के कारोबार तक कानपुर में जहां भी सिक्का खनकता हो, वहां विकास दुबे की हाजिरी होती थी। उन चांदी के जूतों को वो बड़े बड़े रसूखदारों के सिर पर बजाता था और लोग उसको हाथों हाथ ले लेते थे। नहीं तो 8 पुलिस वालों की मौत में पुलिस महकमे से भी भेदिया नहीं निकलता। अब एसएचओ विनय तिवारी को ही लीजिए, जो गिरफ्तार हो चुका है। विकास दुबे के खिलाफ पुलिस और एसटीएफ लगी थी। इसकी जानकारी उसको पुलिस का यही भेदिया पहुंचाता था और इस बात को किसी और ने नहीं बल्कि खुद विकास दुबे ने उज्जैन पुलिस से कहा था कि सीओ देवेंद्र मिश्रा से मेरी बनती नहीं थी। कई बार वो मुझे देख लेने की धमकी दे चुके थे, पहले भी बहस हो चुकी थी। विनय तिवारी ने भी बताया था कि सीओ तुम्हारे खिलाफ है, लिहाजा मुझे सीओ पर गुस्सा था। सीओ को सामने के मकान में मारा गया था, मैंने नहीं मारा सीओ को, लेकिन मेरे साथ के आदमियों ने दूसरी तरफ के अहाते से कूदकर मामा के मकान के आंगन में उन्हें मारा। सीओ के पैर पर भी वार किया गया था, क्योंकि वो बोलते थे कि विकास का एक पैर गड़बड़ है, दूसरा भी सही कर दूंगा। सीओ का गला नहीं काटा, गोली पास से सिर में मारी गई थी, इसलिए उनका आधा चेहरा फट गया था। यूपी पुलिस में बड़े हनक वाले ऑफिसर की पहचान अनंत देव तिवारी की भी है, जो 2.5 साल तक कानपुर के एसएसपी रहे। लेकिन विकास दुबे कानपुर कांड के बाद सवालों के घेरे में अनंत देव तिवारी की निष्ठा भी आ गई और इसलिए इनको वहां से हटा दिया गया।
कहते हैं कि जब अनंत देव तिवारी कानपुर के एसएसपी थे, उस दौरान विकास दुबे की चार्जशीट उनके सामने लाई गई, जिसमें विकास दुबे के अपराधों का काला चिट्ठा था। लेकिन अनंत देव ने ये कहते हुए वो चार्जशीट फाड़ दी कि विकास दुबे के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनता।